जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीवर्ड क्लासेज में। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में कम्प्लीटली हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। और इसमें जितने सेगमेंट हैं ज्योग्राफी के, जितने यूनिट हैं, उनको यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और आज से ये जो सीरीज़ शुरू हो रही है, इसमें कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। और जहाँ भी यह वर्ड आता है, भूगोल या ज्योग्राफी, जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में ये वर्ड मेंशन है, उन सारे परीक्षाओं के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। और इस यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ के आप संतुष्ट होकर जाएंगे। क्या होगा? संतुष्ट होकर जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं क्यों भूगोल शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि निर्माण जो हुआ है वो धरती का ही हुआ है। भू मतलब धरती, तो इसका ही निर्माण हुआ है। इसके बाद से अन्य सब्जेक्ट डिस्कस किए जाते हैं, जैसे इतिहास हो गया, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, या फिर अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी, ये सब इसके बाद आते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इसका धरती का निर्माण हुआ, तब जाके और भी चीज़ें आती हैं। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले हम ये पसंद करते हैं कि आप भूगोल से शुरुआत करें पढ़ना, ठीक है। तो ये रहा विश्व भूगोल, और इसका जो सेगमेंट है सबको हम एक एक डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भूगोल का विकास। भूगोल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। सेकेंड है खगोलिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हम। एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक। कुछ साल पहले ना इससे खूब क्वेश्चन भर भर के आते थे, ठीक है, कि प्लेनेट क्या होता है, स्टार क्या होता है, ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें ना पहले एग्जाम में बहुत आती थी। लेकिन क्या है कि कुछ सालों में इसका जो इम्पोर्टेंस था वो ख़त्म हो गया था, कम हो गया था। लेकिन अब फिर से ना यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में भी ना कि आ रहा है, जैसे कुछ नए टर्म्स आते हैं। क्वासर्स क्या होता है, ठीक है, रेड जायंट क्या होता है, ऐसे। इवन कि मेंस में भी, आप पीसीएस के मेंस में देखिए तो उसमें क्वेश्चन आया था सुपर मून क्या होता है, या फिर ब्लड मून क्या होता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी जो है सब हम लोग इसी यूनिट में कवर करेंगे, खगोलिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है। फिर है नेक्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पृथ्वी एक सामान्य परिचय। पृथ्वी के बारे में जो भी चीज़ें हैं, लॉन्गिट्यूड है, लैंगिट्यूड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, सॉरी, और इसका जो क्या बोलते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, आईएसटी है, या डेट लाइन है, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। किसमें? पृथ्वी एक सामान्य परिचय के बारे में। फिर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी पृथ्वी बनी, जिस चीज़ से बनी हुई है, जैसे अंदर वो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनके क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण। महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशियंस हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है। बहुत ये जो सिलेबस है ना, बहुत अच्छे से बनाया गया है और बहुत लाइन से बनाया गया है, ठीक है, एकदम सीक्वेंस वाइज। जैसे जैसे चीज़ें धरती पर बनते गई हैं, वैसे वैसे इसको पढ़ाना है, तभी समझ में भी आएगा। भू संचलन, नेक्स्ट है भू संचलन एवं भ्रंशन, ठीक है। फिर है भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ज्वालामुखी, वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें नदियाँ, झील, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर है झीलें, जो लेक्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से पूरा, कि कौन सी लेक कैसे। मान लीजिए कैस्पियन, अभी मेरे चैनल पे आप देखिएगा ऐसे बहुत ट्रिक पड़े हुए हैं, कौन से ऐसे सागर है जिनकी सीमा इजराइल से लगती है, किसकी जिबूती से लगती है, या फिर भूमध्य सागर की सीमा किससे लगती है, लाल सागर की सीमा किससे लगती है। तो ऐसे ही कैस्पियन सागर है, भले ही है झील है लेकिन इसको सागर बोलते हैं, तो इसकी सीमा किससे लगती है। एक ट्रिक होता है तारीख। तो ये सब ट्रिक भी हम लोग यहाँ पे ना स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। आप अगर कंटिन्यू देखें तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर है पठार के बारे में, प्लेटू जो होते हैं। फिर प्लेन्स, मैदान के बारे में। फिर मरुस्थल, डेजर्ट्स,
या रेगिस्तान जो भी हैं, उन सहारा है, थार है, बड़े बड़े हैं, किजिलकुम, कराकुम, कौन कहाँ है, इनकी भी बाउंड्री किससे शेयर होती है, किससे शेयर नहीं होती है, ये भी देखेंगे यहाँ पे। फिर है अपक्षयन एवं अपर्दन, ठीक है, जो इरोजन हम पढ़ते हैं, इरोजन पढ़ते हैं, डिपोजिशन पढ़ते हैं, तो ये सब भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। मतलब कि सारी चीज़ें, कुछ यहाँ छूटने वाला है नहीं, A to Z और Z to A कहें तो हास्यास्पद लगेगा आपको, A to Z और Z to A सारी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कवर की जाएंगी, ठीक है। और आप इन सारे फैक्ट को किसी भी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में या मेंस में या कोई वनडे एग्ज़ाम है उसमें हर जगह आप यूज करेंगे और आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा ही होगा। फिर है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु भूगोल है या जलवायु विज्ञान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है वायुमंडल का, इसके बारे में। फिर है सूर्यातप, इंसोलेशन और तापमान, ठीक है, जो सन है उससे कितना टेम्परेचर आपके पृथ्वी पर आता है और कितना एब्जॉर्ब होता है, कितना वापस चला जाता है, ये लॉन्ग वेव है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन है, सब इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चूँकि ये टॉपिक सारे ना NCERTs में भी दिए गए हैं। फिर वायुदाब एवं पवन, एयर प्रेशर और विंड के बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, इनके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। चक्रवात की दिशा क्या होती है, चक्रवात की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, वर्षण, ये रेनफॉल नहीं है, ये रेनफॉल आप समझेंगे नहीं है, ये वो रेनफॉल नहीं, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर जलवायु का वर्गीकरण, जैसे कोपेन का वर्गीकरण है, थॉर्नथवेट का वर्गीकरण है, ठीक है, तो एटसेट्रा और भी हैं, इनके बारे में सब पढ़ेंगे, कौन कौन क्या कहा है, कहाँ की जलवायु को जैसे, ठीक है। फिर महासागरीय भूगोल, ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे प्रमुख महासागर, इनकी लोकेशन क्या है, साइज क्या है, कौन कौन से बाउंड्रीज इनसे लगती हैं, किन देशों की सीमा लगती है। फिर महासागरीय उच्चावच, टोपोग्राफी उसको बोलते हैं इंग्लिश में, टोपोग्राफी, जैसे अंदर होता है ना कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या स्लोप या प्लेन, कॉन्टिनेंटल प्लेन हो गया, इनके बारे में जो टर्म्स हैं, इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टी और डिफिनीशन सहित याद करेंगे और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ, जो कोरल्स होते हैं और कोरल रीफ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका डीके कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ स्टडी कराई जाएगी। फिर है महासागरीय गतियाँ, ठीक है, जो मोशन है महासागरों की, उस कैसे करता है, कैसे चलता है, जो ओशियनिक वेव्स होती हैं, महासागरीय धाराएँ होती हैं, ज्वार भाटा जो टाइड्स आते हैं, ठीक है, समुद्री धाराएँ जैसे कैलिफोर्निया की धारा, अलास्का की धारा, बेंगुएला की धारा, ऐसे बहुत सी धाराएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हर महासागर की अपनी अपनी धारा है। फिर है महासागरीय लवणता, ठीक है, सैलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, सैलिनिटी किससे किससे प्रभावित होती है, रेनफॉल से होती है कि प्रेशर से होती है कि कोरल से होती है, ये सब भी यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर है जीव भूगोल, इसको हम लोग कॉमनली अब एक अलग सब्जेक्ट बन गया है, एनवायरनमेंट बन गया है ये, ठीक है, लेकिन इसको पहले हम लोग जीव भूगोल के नाम से जानते थे, बायोज्योग्राफी बोलते हैं इसे। और इसमें मिट्टियाँ जो सॉइल्स होती हैं और सॉइल्स प्रॉब्लम, इरोजन, ये सब भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर है जियोम, बायोम जो होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जीवोम के बारे में, ठीक है, विषुवतीय जीवोम, ठीक है, इक्वेटोरियल होता है, कुछ ट्रॉपिकल होता है, पोलर होता है, इस सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इसी का ब्रांच है वो, बायोज्योग्राफी का ये ब्रांच है इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें जो प्रजातियाँ हैं, बहुत सी प्रजातियाँ, जैसे PVTG के बारे में पूछता है हमेशा, PVTG क्या होती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये 75 इनका नंबर है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको शेड्यूल करती है, कौन सी नोटिफाई करती है, इसके बारे में पढ़ना है। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या कैसे कैसे वितरण है, ठीक है, विश्व में और भारत में भी जनांकीय लाभांश क्या है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। जनजातियाँ जो हैं, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, या कुछ ऐसी लोकल ट्राइब्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल पे। फिर जनगणना, इनके जो अंतिम आंकड़े हैं, इनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो में कर लेंगे उसको। फिर आर्थिक भूगोल जो है, ज्योग्राफी इसमें भी आता है। देखिए ये ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें एग्रीकल्चर से सारे जितने रिलेटेड फैक्ट हैं सारे इसमें आएंगे। खनिज संसाधन आ जाएंगे। परिवहन एवं संचार, इसमें सड़क,
मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, जितने भी मार्ग हैं ट्रांसपोर्टेशन के, इनके सारे सब डिस्कस करेंगे। उद्योग धंधे, इंडस्ट्री जो भी हैं, ठीक है, ट्रेड्स है, इंडस्ट्री है, इनके बारे में कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड, जैसे टिस्को है, इंडिया की बात होगी टिस्को, या फिर यूएसए में आप देखेंगे तो डेट्रॉयट है, बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, हर जगह हैं, चाइना में है, कनाडा में है, मतलब इसको यहाँ पे पढ़ना है चीज़ें। फिर है विविध, विश्व भूगोल, इसका जो विविध है, जो ऐसे टॉपिक है जो किसी इन ऊपर जितने भी दिए गए हैं यूनिट उनमें कहीं भी नहीं कवर है, उनको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विविध विश्व भूगोल में। और एक बात बता दें आपको, जो सबसे बड़ी बात है कि सर इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो जो इसका नोट्स होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कीवर्ड्स क्लासेस में मिलेगा, इसी को डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। आइए ठीक से लिख देते हैं इसको ताकि आपको समस्या ना हो। कीवर्ड्स क्लासेस, ठीक है, इस पे मिल जाएगा आपको चैनल, इस चैनल पे, और जो नोट्स हैं ये मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो तरीका है, वे ऑफ टीचिंग, वो है कीवर्ड्स, जो नाम है संस्था का कीवर्ड्स, उसी के बेस पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे कोई आपको लेंदी नोट्स नहीं दिए जाएंगे, यहाँ बहुत ग्रामर का यूज नहीं होगा नोट्स में, और जो भी दिया जाएगा, और यहाँ पे बहुत पैराग्राफ की बात नहीं होगी, ये सब चीज़ें इसमें नोट्स में नहीं होंगी, क्लास में भी नहीं होगी। यहाँ केवल की पॉइंट्स या कीवर्ड्स के बारे में के माध्यम से पढ़ाया जाएगा आपको, केवल कीवर्ड्स के बारे में, ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।